फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ चटपटी रिकवच की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप शाम के नाश्ते में भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और क्रंची बनी है, जो कि हमें गांव की याद दिला देती है। ये रेसिपी धनिया की हरी चटनी और टमाटर की चटनी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम दादी के ज़माने वाली रिकवच बनाएंगे, जो कि दाल से बनी होती है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मटर की दाल और उड़द की दाल को रात भर भिगा के रख दिया था, और सुबह होते ही मैंने इसे ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल बारीक ग्राइंड करें। और इसमें 2 चम्मच हल्दी और 1 से 1.5 चम्मच अपने स्वाद के अनुसार नमक को ऐड कर दें। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लहसुन और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया है। दरदरा ही ग्राइंड किया है, बिना पानी डाले ही आपको इसे ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि इसके मिक्सचर को हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को आपको दाल में ऐड करना है और अच्छे से मिला लेना है। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बस आपको इसे बनाने का ट्रिक चाहिए और टिप्स चाहिए, ताकि ये बनाते टाइम बिखरे ना, इसके दाल ना निकलें, क्योंकि इसे मैंने दाल से बनाया है, चने के बेसन से नहीं। तो आप इन सारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहें कि मैंने इसे कैसे बनाया है। इन सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दें। और चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लें। इससे क्या होगा कि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप मेरी हर एक वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। थोड़ी सी हल्दी की क्वांटिटी मुझे कम लग रही थी, तो 2 चम्मच हल्दी और डाल देंगे, जिससे कि ये देखने के साथ साथ इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर को 1 ही चम्मच डाला है, टोटल 3 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। और 1.5 चम्मच नमक का यूज़ किया है, 30 से 35 हरी मिर्च और 1 गांठ लहसुन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम अरवी की पत्ती को लेंगे, इसे आप अरवी का भी पत्ता बोल सकते हैं। इसके बीच में डंठल होती है, उसे आपने कट करके धुल लेना है और इसके पत्ते को ड्राई कर लेना है। ये बीच में मैं जो आपको दिखा रही हूँ, यहीं पे डंठल होती है, उसे आपको कट कर लेना है। अब इस साइड को रखेंगे हम, इस साइड मतलब कि डंठल की साइड रखना है, अंदर की साइड नहीं रखना है, क्योंकि हम इसे फोल्ड करेंगे तो उधर से चिकना चिकना आना चाहिए। तो पत्ते को ड्राई करने के बाद हम इसे सुखा लेंगे, और इसका पानी निकल जाए तो हम इसके ऊपर पीसी हुई दाल को अप्लाई करेंगे, और इसे इस तरह से अच्छे से फोल्ड करते हुए राउंड शेप दे देंगे। पत्ते को मोड़ेंगे, फिर पत्ते के ऊपर फिर से हम दाल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसे चिपकाना बहुत ही ज़रूरी है। इस पत्ते के ऊपर दाल को लगाते जाएंगे और इसे फोल्ड करते जाएंगे। सेम प्रोसेस से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम इसके नीचे वाले पत्ते पे दाल को लगाएंगे, पीसी हुई दाल को लगाएंगे, और फिर से फोल्ड करेंगे। फोल्ड किए हुए पत्ते के ऊपर भी दाल लगाएंगे। सेम प्रोसेस से हम ऐसे करते करते बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे, और लास्ट में भी दाल को अप्लाई करके इस तरह से फोल्ड कर देंगे, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगी। स्क्रीन में आप देख सकते हैं मैंने आपको किस तरह से दिखाया है। पानी वानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दाल खुद ही सफिशिएंट है इसे चिपकाने के लिए। तो यहाँ पे इसी तरह से सारे पत्ते को रोल कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे पत्तियों को अच्छे से रोल कर लिया है। अब हम इसे स्टीम देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसके अंदर पानी डाला है, और उसके ऊपर से हम झरने वाले बर्तन को रख देंगे, ताकि उससे स्टीम बिल्कुल आसानी से आ जा सके। अब हम इसके ऊपर तेल को अप्लाई कर देंगे, जिससे कि स्टीम करने के बाद जब हम इसे निकालें तो बिल्कुल आसानी से निकल जाए। एक एक करके सारे अरवी पत्ते को जो मैंने रोल किया था उसे रख देंगे, और इसे ढक देंगे। पानी उबलने लगे तभी आपको ये सारे प्रोसेस करने हैं। 20 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपको 10 मिनट फ्लेम को हाई रखना है, और उसके बाद फ्लेम को मीडियम करते हुए हम इसे 20 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, और बिल्कुल अच्छे से अंदर से कुक हो जाएगी। तो 20 मिनट बाद हम इसके लिड को हटाते हैं और देख लेते हैं कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी है, ये अंदर से कच्चा तो नहीं है।
तो इसके लिड को हटाया मैंने और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो अब हम इसे इस तरह से फ्लैट चम्मच से आराम से निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाती है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। आप चाहें तो इसे इडली मोल्ड या फिर स्टीमर में भी इसे कुक कर सकती हैं, पर यहाँ पे मैंने इस तरह सा बर्तन रखा है जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। तो आप भी इसी तरह से ट्राई करें और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल आराम से निकाल लें। जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल आराम से निकालें और ये बिल्कुल आराम से निकल भी जाती है। निकालने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे और ठंडा होने के बाद हम इस तरह से चाकू को जिग जैग करते हुए कट कर लेंगे। एक बार में ही इकट्ठे कट ना करें, नहीं तो इसकी लेयरिंग ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं इसे किस तरह से कट कर रही हूँ। आपको सेम प्रोसेस से ऐसे ही कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने सारे पीस को ही अच्छे से कट कर लिया है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ। ये देखिए इसकी लेयरिंग कितनी परफेक्ट आई है और बिल्कुल भी बिखरी नहीं है। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पे ही अच्छे से कुक कर लेंगे, मतलब कि डीप फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हम इसे अच्छे से कुक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो रही है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और जैसे ही इसका कलर चेंज होता है हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से हम बाकी बचे रिक्वेस्ट को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है। पत्ते भी एक के ऊपर एक चिपके हुए हैं, लेयरिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो आप इस रेसिपी को मेरे मेथड से ज़रूर से ट्राई करें। तो आप इस दाल रिक्वच रोल को एक बार मेरे मेथड से ट्राई करें और इस रेसिपी को एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एक मिनट गाइस, आप मुझे कमेंट में भी बता सकती हैं कि आपको कौन सी रेसिपी बनाने के लिए चाहिए, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी जो कि बिल्कुल परफेक्ट बने और आपको बनाने में आसानी हो। तब तक के लिए बाय बाय।